Hi there, this is M. Rahman and I welcome you to our ऐसी classes of English language. Today our topic is intervening phrase. आज हम इस नई टर्मिनोलॉजी को समझेंगे और फ्रेजेस की कैटेगरी में इस विशेष एक्सप्रेशन को डिटेल में जानने वाले हैं। इंटरवीनिंग फ्रेज को शुरू करने से पहले हमें समझ लेना ये बहुत ज़रूरी है कि फ्रेज़ होता क्या है। तो फ्रेज़ को बेसिकली हम जानते हैं कि फ्रेज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसमें कोई भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, इसमें कोई वर्ब नहीं होती, इसमें जब तक दूसरे वर्ड्स और न मिलाए जाएं इसका सेंस पूरा नहीं होता। इसके साथ साथ जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसे नाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब हुआ, इसमें हम अगर एक वर्ड में कोई बात कहते हैं नाउन के रूप में तो वह नाउन होती है। एक से ज़्यादा वर्ड्स के रूप में बोलें तो वह क्या कहलाती है? नाउन फ्रेज कहलाती है। अगर हम विशेषता को एक वर्ड में बोलें तो एडजेक्टिव कहलाता है और एक से ज़्यादा वर्ड्स में बोलें तो एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है। यानी वर्ड्स का एक ग्रुप, एक से ज़्यादा वर्ड्स होते ही जब वो एडजेक्टिव का काम करते हैं तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाते हैं। सो एज विद एडवर्ब, एडवर्ब में भी एक से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर जब काम करते हैं तो वह एडवर्ब फ्रेज कहलाते हैं। एडवर्ब फ्रेज का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम कहते हैं आई मेट हिम यस्टरडे, तो यस्टरडे आपका एडवर्ब है। हमने कहा आई मेट हिम 2 days एगो, तो ये यस्टरडे की जगह जो 2 वर्ड्स में एक्सप्रेशन हमने दी 2 days एगो, ये एडवर्ब फ्रेज हुआ। तो इसी तरह से प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। तो जो हमारा इंटरवीनिंग फ्रेज है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ काम करता है। आइए सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को समझते हैं। When the subject is followed by a prepositional phrase, this phrase is known as intervening phrase. कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको कोई सब्जेक्ट मिले, अ पैकेज, अ पर्सन, अ बॉय, अ फाइल, और उसके साथ प्रीपोजिशन के साथ कुछ दूसरे वर्ड जुड़ करके आ जाएं और इन पूरे वर्ड्स के ग्रुप का आपकी वर्ब पर कोई असर ना हो। यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, प्लूरल होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर पैकेज है तो सिंगुलर हुआ, तो यह आपका जो ऑफ प्रोडक्ट्स एडिशनल आया सब्जेक्ट के बाद, ये आपका इंटरवीनिंग फ्रेज होता है। इन द सेम वे थॉट्स फॉर द स्पीच हैव बीन कलेक्टेड, तो जो थॉट्स आया और फॉर द स्पीच जो ये फ्रेज, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, प्रीपोजिशन के साथ आया है और फॉलो कर रहा है सब्जेक्ट को, तो ये इंटरवीनिंग फ्रेज हुआ। यहाँ पर हम सीखेंगे कि इन फ्रेजेस की जगह कौन कौन से और प्रीपोजिशनल फ्रेज हम यूज़ कर सकते हैं। इंटरवीनिंग फ्रेजेस का काम करने वाले प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं अकम्पनीड बाय, इन अकॉर्डेंस विद, टुगेदर विद, एज वेल एज। इस फ्रेज को देखकर आप सोचेंगे कि इसमें प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन ये आपके इंटरवीनिंग फ्रेज में काम करेगा। इसके एग्जाम्पल्स कैसे आप बना सकते हैं? इसके एग्जाम्पल बनाएंगे ही अकम्पनीड बाय मैनी फॉलोवर्स वॉज देयर। यहाँ पर आप देखेंगे कि ही आपका सब्जेक्ट है, अकम्पनीड बाय हिज फॉलोअर्स, तो अकम्पनीड बाय ने फॉलो किया इस सब्जेक्ट को और आपकी जो वर्ब आई फॉलोअर्स के बाद वॉज आई, तो यहाँ पर ये अकम्पनीड बाय और बाय के साथ ये नाउन आना आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा इंटरवीनिंग फ्रेज। इसी तरह से इन अकॉर्डेंस विद, टुगेदर विद, एज वेल एज। इस फ्रेज को देखकर आप सोचेंगे कि इसमें प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन ये आपके इंटरवीनिंग फ्रेज में काम करेगा। इसके एग्जाम्पल्स कैसे आप बना सकते हैं? इसके एग्जाम्पल बनाएंगे ही अकम्पनीड बाय मैनी फॉलोवर्स वॉज देयर। इसी तरह से कहेंगे कि ही इन अकॉर्डेंस विद हिज बॉस, और आगे का सेंटेंस बनाएंगे आई टुगेदर विद माई फ्रेंड्स एम हैप्पी, तो यहाँ पर एम आया आई के लिए और टुगेदर विद का उस पर कोई असर नहीं हुआ, तो ये फॉलो करते हैं सब्जेक्ट को, मीन्स सब्जेक्ट इज़ फॉलोड बाय देम। तो ये फॉलो किए जाने वाले जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वर्ब से पहले आते हैं, इंटरवीनिंग फ्रेज कहलाते हैं। आई होप कि इंटरवीनिंग फ्रेज एक नई टर्मिनोलॉजी आपको याद हो गई होगी। इस तरह की टर्म्स को सीखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। मिलते हैं जल्दी इसी तरह की दूसरी वीडियोज़ में, बना रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।